अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4.8। आपका स्टैटिस्टिक्स जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसका हम क्वेश्चन नंबर 4.8 आज करेंगे, जिसमें कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है हमने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बतानी है मैंने आपको कि इसमें अगर आप देखें वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत लार्ज हैं, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो ऐसा कभी भी कोई डाटा आए ना तो उस डाटे को हम जो है वो डेविएशन या शॉर्टकट मेथड जो है ना उसको यूज़ करते हुए हम उस डाटे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे होता है हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी हो जाती हैं और मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलते हैं अपनी कॉपीज़ पे, ठीक है, वाइट बोर्ड जो भी कह लें। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डाटा जो गिवन था मैंने ये यहाँ पे नोट किया आपके सामने और इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने चूँकि इसका फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैंने आपको कहा था कि इसमें हम शॉर्टकट जो है वो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस मेथड के लिए जो फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ जो हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली आगे अपने सारे जो है ना वो स्टेप्स देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की शॉर्ट फॉर्म जो है वो SD भी लिखते हैं या सिंपल S भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है H अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास सम FU स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सम F माइनस सम FU डिवाइडेड बाय सम F, ठीक है। और इस वैल्यू का हम होल का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट का जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अब हम इसमें u किस तरह से फाइंड करते हैं, और तो इस फॉर्मूला के अंदर हम देखते हैं कि u जो है वो किस तरह से बनता है। उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला u का ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है जो कि मुझे बता रहा है कि d डिवाइडेड बाई h, ठीक है। h तो आपको पता है, ये जो हमारे पास y की वैल्यूज़ होती हैं इनका आपस में जो डिफरेंस होता है वो h होता है, ठीक है। कोई सी भी दो वैल्यूज़ उठाएं और उनका आपस में फ़र्क ले लें, ये मोस्टली क्वेश्चन में सेम होता है, किसी में हो सकता है कि डिफरेंट आ जाए लेकिन ज़्यादातर सेम होता है। तो इनमें अगर हम देखें तो 525 और 500 में जो डिफरेंस आ रहा है 25 का आ रहा है, तो h तो है हमारा 25। ये जो d है ना d, इसको हम डेविएशन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है y माइनस a। और ये जो a है ये कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है इस y के अंदर, इस पूरी y का जो डाटा दिया हुआ है इनमें से कोई सी एक वैल्यू आप एज अ a यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो 450 यूज़ करूँगा। तो हमारा d बनेगा सबसे पहले, फिर d को यूज़ करते हुए हम u बनाएंगे, ओके हो गया। तो क्वेश्चन के मुताबिक हम सबसे पहले अपने इस स्टेप को करते हैं जिसमें हमें d चाहिए, और y में से जब a माइनस करेंगे मीन्स कि मैंने आपको कहा था कि मैं a ले रहा हूँ 450। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे ना d का फॉर्मूला बाहर लिख देता हूँ जिसके अकॉर्डिंगली मैंने करना है y माइनस 450। तो मैं अपनी सारी वैल्यूज़ में से 450 माइनस करता जाऊँगा तो मेरा d बन जाएगा, ठीक है। तो जब मैं 525 में से 450 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 75। फिर मेरे पास अगली वैल्यू में आ जाएगा 50, देन 25 एंड अप टू सो ऑन। ये मैं सारी जो है इसी तरह से करता जाऊँगा तो मेरा आंसर निकलता आएगा। ये मेरे पास बन गया डी स्टूडेंट्स d, ठीक है। d के बाद हम u बनाते हैं। d ये हमारे पास आ गया, और h मैंने आपको क्या कहा था, h हमारे पास है इंटरवल जो है 25, ठीक है। वो आप इनमें से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके दरमियान भी इंटरवल 25 आ रहा है, इधर भी 25 है इंटरवल। तो d डिवाइडेड बाई h, अब ये हमारा 75 d की फ़र्स्ट वैल्यू है, इसको 25 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट u का आंसर आ जाएगा 3। 75 ओवर 25 इज इक्वल्स टू 3।
एंड अप टू सो ऑन। तो ये सारे हम इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास u आ गया। अब u आ गया चूँकि फॉर्मूला के अंदर, तो u किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, f के साथ। एक तो हमें चाहिए एफ यू, ओके, और दूसरा हमें क्या चाहिए, u का स्केयर लेके उसको f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दो कॉलम्स हमारे रह रहे हैं, बस ये हम करते हैं, बहुत ईजी है। f इंटू यू, ठीक है, ये हमारे पास एफ यू का जो कॉलम है किस तरह बनेगा, ये हमारे पास f दिया हुआ है, ये हमने u फाइंड कर लिया है। सिंपल f को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे 72 एंड अप टू सो ऑन। तो सारे हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एफ़ और यू को, और आंसर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। एंड -66, ठीक है। एंड लास्ट कॉलम भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें u का स्क्वायर करना है और उसको f से मल्टीप्लाई करना है। ये u है, 3 इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे जब f के साथ 24 के साथ, तो हमारा आ जाएगा आंसर 216 एंड अप टू सो ऑन। तो इसी तरह हम सारी जो है वो वैल्यूज़ करते जाएंगे। वन 136 एंड 198। अच्छा, अब हमें सम किस किस का चाहिए, फॉर्मूला को देखते हैं। ये तो वो कह रहे हैं हमें एफ़ यू का जो स्क्वायर है ना उसके कॉलम का सम दें, ठीक है। तो हम ये जो एफ़ यू का स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला है, इस सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और हम इसका सम ले लेते हैं, और वो आ रहा है हमारे पास 783। फिर कह रहे हैं हमें एफ़ का सम चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास आ जाएगा 265। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एफ़ यू का सम चाहिए। ये आपने ख्याल रखना है ब्रैकेट से बाहर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ़ यू का सम पहले लेंगे, उसको एफ़ के सम से डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा। तो लिहाजा एफ़ यू का सम हम इस कॉलम का सम ले लेते हैं, और इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो 3 सम हमने ले ली हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूला में, एच की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करके अपना स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। एच हमारे पास है 25 जो हमने यूज़ किया। सम एफ यू स्क्वायर ये हमारे पास आ रहा है 783 डिवाइडेड बाय सम एफ हमारे पास है 265 माइनस सम एफ यू ये हमारे पास है 7, डिवाइड करेंगे सम एफ अगेन यहाँ पे आ रहा है 265, और इनको डिवाइड करने के बाद 7/265 को जब फिर हम लेंगे इनका स्क्वायर, इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद जब इसका स्क्वायर लेंगे, उस स्क्वायर को हम इस की जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद उसमें से माइनस करेंगे, फिर हम उसका अंडर रूट ले लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैं डायरेक्टली जो है ना, टाइम चूँकि हमारे पास कम है तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, जो कि है आ रहा है 42.97। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स निकला है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद सेकंड एवरेज हमारे पास आती है वेरिएंस की। वेरिएंस हम फाइंड करते हैं अब अपना, और आप लोगों को पता है कि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर ले लेते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो वेरिएंस के इक्वल होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमने फाइंड किया हुआ है 42.97, तो हम सिंपल इस वैल्यू का कर देंगे स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर निकल आएगा। वो आ रहा है हमारे पास 1846.42। तो ये तो हमारा वेरिएंस फाइंड हो गया। और थर्ड हमें जो उसने एवरेज यहाँ पे दी है फाइंड करने के लिए, वो कहता है कि हमें
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CV भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं अरिथमेटिक मीन के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारा CV निकल आता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन अरिथमेटिक मीन हमने भी फाइंड नहीं किया, तो हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन जो है वो भी बहुत ईजी है फाइंड करना। तो अरिथमेटिक मीन को फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, ये हमारे पास स्पेस है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करके जो है वो बताता हूँ। अरिथमेटिक मीन का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्टकट मेथड से जो है वो फाइंड किया है, कैलकुलेट किया है, तो अरिथमेटिक मीन के लिए भी हम शॉर्टकट फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। y बार इज इक्वल्स टू a प्लस सम FU डिवाइडेड बाय सम F मल्टीप्लाई बाय H। तो ये जो फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको यूज़ करके हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। ए वही हमने लेना है जो हमने यहाँ पे ए यूज़ किया था 450, ये जो हमने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ए यूज़ किया था, इसी ए को हम यहाँ पे पुट करेंगे 450 प्लस FU का जो सम है वो हमारे पास 7 है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। F का भी हमने सम ऑलरेडी लिया हुआ है जो है 265, और मल्टीप्लाई बाय H भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो है 25। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास y बार का एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, और वो हमारे पास है 450.7। ठीक है, तो ये जो है हमारा अरिथमेटिक मीन है, और इसको हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक मीन को और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को, दोनों को यूज़ करके हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारे पास 42.97, और मीन हमने ये फाइंड किया है 450.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो आ जाएगा 9.53%। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर जो है वो हमेशा परसेंटेज में आता है इस 100 के मल्टीप्लाई करने की वजह से। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए अच्छी तरह से, कमेंट्स में पूछिए, मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगली जो है वो क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।